Hey Function lovers, how are you all? Hope you all good and enjoying my videos. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था शिन्हे विंग से कहती है ये रोब्स बिल्कुल आप पे अच्छे नहीं लग रहे हैं। विंग कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझ पे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं पहनता। वो ये कह के शिन्हे से दूर जूनियर्स के पास चला जाता है। थोड़ी देर बाद सब वुहान वैली पहुंच जाते हैं। वहाँ की पूरी जगह बहुत ही अजीब थी। वहाँ के लोग भी बहुत ही अजीब लग रहे थे, जैसे वो किसी चीज़ से पोजेस्ड हों। विंग कहता है उसे यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा, यहाँ नेगेटिव एनर्जी फील हो रही थी। वो कहता है इनके साथ कुछ तो हुआ है। हैंगमंग जुन, तुम्हें क्या लगता है? विंग एक ओल्ड मैन को रोकता है और उससे पूछता है यहाँ क्या हो रहा है। वो ओल्ड मैन कुछ नहीं कहता और सीधे जाने लगता है। वांग जी कहता है ये सभी किसी एनर्जी से सच में पोसेस्ड हैं, इन सबको होश में लाना होगा। जिंगी कहता है हम ये कैसे करेंगे? विंग कहता है कि नेगेटिव एनर्जी जो कंट्रोल कर रहा है वो ही इसे रोक सकता है। तभी शिन्हे कहती है हैंगमंग जुन, हम इन्हें ठीक करने के लिए म्यूज़िक का हेल्प ले सकते हैं। वांग जी कहता है नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं तो ये काम नहीं करेगा। विंग कहता है हाँ, और अगर ये ठीक हो गए तो ज़्यादा देर तक ठीक नहीं रह पाएंगे, इसलिए हमें उसे ढूंढना है जो ये कर रहा है। लानजान नोट करता है। वो थोड़ी देर तक उसी पूरी जगह को एक्सप्लोर करते हैं। विंग कहता है लंजा, मुझे नहीं लगता कि वो पर्सन यहाँ होगा, क्योंकि अगर वो यहाँ होता तो अब तक हम पे अटैक करता। वांग जी कहता है वुहान वैली तक जाना होगा। विंग कहता है हाँ, मुझे भी यही लगता है। और वहीं से वो सब गायब होना भी शुरू हुए थे। सब वुहान वैली की तरफ जाने लगते हैं। जैसे जैसे वो वहाँ जा रहे थे सबको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी का फील हो रहा था। काफ़ी आगे तक आ जाने के बाद उन्हें 2 केव दिखती हैं। विंग कहता है हमें अलग अलग होके जाना चाहिए। लानजान नोट करता है। फिर विंग कहता है ठीक है, फिर पहले इस केव में हैंगमंग जुन और मैं जाएंगे। तभी शिन्हे कहती है मास्टर वे, मुझे लगता है मुझे हैंगमंग जुन के साथ जाना चाहिए और आपको जूनियर्स के साथ, क्योंकि वो आपके साथ रहना ज़्यादा ही पसंद करते हैं। विंग कहता है ठीक है, मैं फिर जूनियर्स के साथ जाऊंगा। लानजान विंग को देखता है और कुछ नहीं कहता। लानजान और शिन्हे पहले केव में जाते हैं और विंग और बाकी सब जूनियर्स दूसरे केव में। वहाँ भी बहुत ही अंधेरा होता है। विंग सबसे कहता है सब साथ में रहो और मेरे पीछे आओ। शिजुई कहता है मास्टर वे, आपको क्या लगता है ये कौन कर रहा होगा? विंग कहता है एनर्जी से तो महसूस होता है ये कोई इंसान नहीं है, कोई डिमन भी नहीं है, ये एक स्पिरिट है। ये सुन के सब डर जाते हैं। विंग सबको डराते हुए कहता है संभल कर रहो, उस स्पिरिट ने तुम्हें पोजेस कर लिया तो। और फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तभी अचानक से वहाँ किसी की आवाज़ आने लगती है। वो जो भी था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। वो कहता है तुम कल्टीवेटर्स क्या समझते हो खुद को, जो सबको बचाने चले आते हो? विंग कहता है कौन हो तुम, पहले मेरे सामने आओ, और ये सब क्यों कर रहे हो? वो आवाज़ रिप्लाई नहीं करती। तभी विंग को लगता है कोई उसकी तरफ आ रहा है। वो जल्दी से एक तालिस्मान निकालता है और उस चीज़ की तरफ फेंकता है। सब देखते हैं वो एक स्टैचू है जो उसके ऊपर अटैक कर रही थी। विंग कहता है अच्छा तो वो तुम हो। विंग फिर कहता है तुम कौन हो और क्यों सबको मार रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए? वो विंग की तरफ अटैक करने लगती है और उसके बाद एक धीमी आवाज़ में कहती है रिवेंज। वो फिर सभी जूनियर्स को तरफ जाती है और उन पर अटैक करती है। विंग और बाकी सब उसे फाइट कर रहे थे, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, उसे कंट्रोल करना मुश्किल था। विंग अपने तालिस्मान का इस्तेमाल करता है। वो एक तालिस्मान स्टैचू के ऊपर फेंकता है। वो स्टैचू एक शील्ड से कवर हो जाती है और शील्ड की वजह से बहुत ही पेन फील कर रही होती है। विंग कहता है जाओ और जल्दी से हैंगमंग जुन को बुला के लाओ, लेकिन वो सारे बहुत ही ज़ख्मी थे। विंग कहता है तुम लोग यहीं रुको,
ये शील्ड से बाहर नहीं आ सकता है, इसलिए डरो नहीं, मैं उन्हें बुला के लाता हूँ। उस केव से निकलता है और दूसरे केव में जाता है। वहाँ भी अंधेरा था। उसे दूर से दो फिगर दिखती हैं जो एक दूसरे को गले लगाए थे। विंग उनके थोड़ा और करीब जाता है। विंग उन्हें देखता है और देख के वहीं पे स्टिफ हो जाता है। वहाँ वांगजी और शिन्हे थे जो एक दूसरे के बहुत ही करीब थे और वांगजी शिन्हे से कह रहा था, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। विंग वहीं पर खड़ा उन दोनों को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तभी वहाँ पे अचानक से भागता हुआ शिजुई आता है। वो कहता है, मास्टर वे, हैंगमंगजुन जल्दी चलिए, वो उसने शील्ड तोड़ दिया। फिर वांगजी अचानक से शिन्हे से दूर होता है और उधर देखता है। वहाँ पे विंग था। वांगजी आगे बढ़ता है। तभी शिजुई कहता है, प्लीज़ हैंगमंगजुन जल्दी चलिए, वो सब बहुत ही प्रॉब्लम में है, वो हम पे अटैक कर रहा है। वांगजी विंग से कुछ नहीं कह पाता। वो जल्दी से शिजुई के साथ जाने लगता है। विंग भी खुद को संभालता है और उनके पीछे जाने लगता है। तभी उसे शिन्हे पीछे से कहती है, वे वुशियान रुको। विंग रुकता है और शिन्हे की तरफ देखता है। वो कहती है, तुमने सुना ना अभी मेरे वांगजी ने क्या कहा? वो मुझे प्यार करता है। तुम हम दोनों से दूर क्यों नहीं चले जाते? तुम उसके लायक नहीं हो। वी वुशियान। विंग कहता है, अभी मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मेरे पास टाइम नहीं है। वो जल्दी से मुड़ता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरे केव में वांगजी वहाँ उस स्पिरिट से फाइट कर रहा था। वहाँ पे विंग भी आ जाता है और साथ में शिन्हे भी होती है। वांगजी उसके ऊपर स्वॉर्ड से अटैक कर रहा होता है और विंग उस पर तालिस्मान लगाकर उसे एक जगह रोक देता है। अब वांगजी क्यूचिन निकालता है और इंक्वायरी प्ले करने लगता है। वांगजी पहला क्वेश्चन पूछता है, तुम कौन हो? वो कहता है, जिन हुआन, स्टैचू स्पिरिट। फिर वांगजी पूछता है, तुमने सबको क्यों मारा? वो रिप्लाई करता है, क्योंकि उन्होंने उसे मारा जिसे मैं प्यार करता था। वांगजी फिर अपनी उंगलियां ग्यूचिन पर फहराता है और पूछता है, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? वो कहता है, वो लड़की बहुत ही उदास थी। मैं एक स्टैचू था। वो मेरे पास आती थी और मेरे से प्रे करती थी कि उसे वो शादी नहीं करनी। अगर वो सब उसके साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो वो अपनी जान दे देगी। वो रोज़ आती थी और यही कहती थी। मुझे धीरे धीरे उससे प्यार हो गया। वो मुझे देख नहीं सकती थी पर मैं उसका ध्यान रखता था। एक दिन उन लोगों ने उसकी शादी ज़बरदस्ती एक ओल्ड मैन से करा दी और उसने खुद की जान ले ली। अब मैं इन सब लोगों से इसका बदला ले रहा हूँ। सब सुनने के बाद विंग उससे कहता है, लेकिन इसमें पूरे विलेज की क्या गलती है? तुम कुछ लोगों की गलती की वजह से सबको सज़ा नहीं दे सकते। वो स्टैचू कहता है, नहीं, मैं सबको मारूंगा, तुम्हें भी। विंग कहता है, क्या तुमने उन सबको सज़ा दे दी जिन्होंने ये सब किया? वो कहता है, हाँ, लेकिन ये पूरे विलेज की गलती है, मैं सबको मार दूंगा। अब विंग अपनी फ्लूट बजाना और वांगजी अपना ग्यूचिन बजाना स्टार्ट करते हैं। वो स्पिरिट धीरे धीरे शांत होने लगती है। वो जब पूरी तरह से शांत हो जाती है तो विंग कहता है, वो नहीं चाहती होगी तुम बुरे बनो। वो स्टैचू रोने लगता है। विंग कहता है, उसके पास जाओ, तुम्हें उसका रिवेंज ले लिया है, वो तुम्हारा वेट कर रही होगी, वो तुम्हें देख के खुश होगी। वह स्टैचू अब धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगता है और पूरी तरह से गायब हो जाता है। अब सब कुछ ठीक था। विलेज के लोग भी ठीक हो गए थे और अब सब वापस जाने के लिए तैयार थे। विंग अब वांगजी की तरफ देख भी नहीं रहा था। वांगजी विंग से बात करना चाहता था, लेकिन यहाँ नहीं। वो लोग वुहान वैली से गुसू की तरफ जाने लगते हैं। विंग शांत था और जूनियर के साथ था। उसे पेन फील हो रहा था, उसके दिल में दर्द हो रहा था। उसे वांगजी और शिन्हे बार बार एक साथ याद आ रहे थे। वांगजी भी अभी शांत था। अब यहाँ से वांगजी का पॉइंट ऑफ व्यू शुरू होता है। वांगजी कहता है, जब मैं केव में गया वहाँ मुझे कोई भी नेगेटिव एनर्जी फील नहीं हो रही थी, लेकिन जब मैं अचानक से पीछे मुड़ा मैंने देखा वो विंग था। मैंने उसे कहा, विंग। उसने कहा, वांगजी मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। मैं उसके पास गया
वो उसका फेस विंग की तरह था। उसने मुझे अचानक से गले लगा लिया। मैं उसे रोक नहीं पाया। मेरा दिल नहीं मान रहा था वो विंग है, लेकिन मैं अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मैंने भी उसे कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता था क्योंकि मुझे पता था ये वो नहीं है। तभी मुझे सिजुई की आवाज़ आती है। मैं अचानक से होश में आता हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा। वो विंग नहीं था, वो शिन्हे थी। फिर मैंने शिजुई की तरफ देखा। वहाँ पर विंग था, मेरा विंग। मैं उसके पास जाकर उसे इसके बारे में बताना चाहता था, लेकिन सब बहुत ही मुसीबत में थे। मुझे जल्दी से उनके पास जाना था। मैं सिजुई के साथ चला गया, लेकिन मैं विंग से क्लाउड ड्रेसेस में बात करूँगा, उसे बताऊँगा इसके बारे में। अब इवनिंग तक सब क्लाउड ड्रेसेस पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही विंग ना किसी से बाय बोलता है और ना ही किसी को ग्रीट करता है। वो बस जिंगशी की तरफ चला जाता है। वांगजी विंग के पीछे जाने वाला होता है। तभी शिन्हे कहती है, वांगजी, हमें नाइट हंट की डिटेल्स देनी है लैन किरण और लैन शिचेन को। वांगजी रुक जाता है। पहले उसे अपने वर्क से फ्री होना होगा। वो रात में विंग से बात करेगा। शिन्हे जूनियर से कहती है, तुम लोगों ने इस नाइट हंट पे बहुत ही अच्छा किया है। तुम लोगों को चोट भी लग गई है, तो जाओ अब आराम करो। उसके बाद वो शिचेन से मिलने चले जाते हैं। विंग जिंगशी में आता है। वो कहता है, लांजा, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे लगता था कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो और बस हमें एक दूसरे के करीब आने की ज़रूरत है। हम रियल मैरिड कपल बन सकते थे, लेकिन तुम तो उसे ये कहने के बाद वो रोने लगता है। अब रात हो गई थी। अब लानजान हांगशी से बाहर आता है। उसके साथ शिन्हे भी थी। वो मुस्कुराते हुए वांगजी से कहती है, अपना ख्याल रखिए हैंगमिंगजुन। उसे वो करते हैं और वहाँ से चली जाती है। वांगजी भी जिंगशी जाने लगता है। वो जिंगशी में आ जाता है। वो देखता है वहाँ विंग नहीं है। वो जिंगशी में हर जगह देखता है, वहाँ पर भी विंग नहीं था। अब बस जिंगशी के पीछे का एरिया ही रह गया था। वांगजी वहाँ जाता है। वो देखता है वहाँ पे विंग ब्लैक रोब्स पहने खड़ा हुआ था। वांगजी उसे आवाज़ देता है, विंग। विंग एक बहुत ही दर्द भरी आवाज़ में कहता है, तुम आ गए लंजा, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। वो फिर कहता है, लंजा, मुझे पता है तुमने मुझसे मैरिज अपनी मर्ज़ी से नहीं की है और तुम शिन्हे को प्यार करते हो, ठीक है लंजा। फिर वो अचानक से रोते हुए कहता है, मैं कल तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा और सबसे कह दूंगा ये मैरिज मैंने तोड़ी है, तो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा और तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब नहीं होगी। वो फिर अंदर जाने लगता है। तभी वांगजी विंग के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, आई लव यू विंग, मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूँ। फिर लंजा कहता है, वो सब जो तुमने देखा विंग, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ था, लेकिन मैं वो सब अपने विंग के लिए कह रहा था और ये मैरिज मैंने अपनी मर्ज़ी से की है विंग। मेरे पास रिफ्यूज़ का ऑप्शन भी था, लेकिन मैं तुम्हें तब से प्यार करता हूँ जब से मैंने तुम्हें बोर्ड पर देखा था। ये सब सुनने के बाद विंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर विंग कहता है, फिर ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जी कहता है, क्योंकि विंग तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे। मैंने तुम्हारी और शियान की बात सुनी थी। विंग की एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहता है, अच्छा वो लंजा, उसे भूल जाओ। फिर विंग लांजान के करीब जाके उसके ईयर्स में कहता है, इसका मतलब मेरा हस्बैंड मॉन्क नहीं है। तभी अचानक से वांगजी विंग के वेस्ट को पकड़ते हुए अपने करीब करता है और एक धीमी आवाज़ में कहता है, विंग, मुझे सब कुछ आता है। उसके बाद वो जल्दी से विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करना स्टार्ट करता है। विंग कहता है, तुम तो बहुत ही डेस्परेट हो लंजा मुझे किस करने के लिए। वांगजी कहता है, और विंग के चिक्स पे किस करता है, फिर उसकी आइज़ पे, और कहता है, विंग अब कभी मत रोना, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। उसके बाद वांगजी विंग के चिन को ऊपर करता है और किस करने लगता है। विंग भी वांगजी को रिस्पॉन्ड करने लगता है। अब
वांग जी की टंग विंग के माउथ में थी और वो अपनी टंग से विंग के पूरे माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था। विंग के लेग्स अब वीक पड़ने लगे थे, उसके लिए खड़ा होना मुश्किल हो गया था। वो वांग जी के नेक में अपना हाथ रैप कर लेता है। वांग जी ने अपने हाथों से विंग के बालों को पकड़ा हुआ था। ये किस बहुत ही पैशनेट और रोमांटिक होती जा रही थी। वांग जी अब विंग को अपने आर्म्स में कैरी करता है और बेड की तरफ जाने लगता है, लेकिन अभी भी वो विंग को किस कर रहा था। वो बेड पे जाके विंग को लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है। वांग जी रुकता है। वांग जी कहता है, विंग तुम्हें दर्द होगा। विंग कहता है, नहीं लंजा, मैं तुम्हें चाहता हूँ। अब वांग जी कहता है, ठीक है विंग, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। विंग कहता है, नहीं जेंटल मत होना। विंग कहता है, मुझे लंजान के डिज़ायर्स देखने हैं, वो मुझसे कितना प्यार करता है। वांग जी कहता है, नोट योर वर्ड्स विंग। लांजा अब विंग को उसके शोल्डर्स पर किस करना शुरू करता है और उसके हाथ विंग के रोब्स में थे, वो उसे अनटाई कर रहा होता है। अब वो पूरी तरह से नेकेड हो जाता है। विंग के रोब्स वांग जी पूरी तरह से खोल देता है। अब वांग जी विंग की बॉडी को देखने लगता है और कहता है, ब्यूटीफुल। विंग कहता है, बस करो लंजा, तुम कब से इतनी शेमलेस हो गए। वांग जी कहता है, जब से मैं तुमसे मिला विंग। विंग कहता है, ये सही नहीं लंजा, तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने तुम्हें शेमलेस कर दिया। वांग जी कहता है, क्वाइट विंग। वो विंग के चेस्ट पे किस करने लगता है, उसे सक करने लगता है, उसे एक वेट किस करता है और विंग को बहुत ही ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा होता है। उसने ज़ोर से ब्लैंकेट को पकड़ लिया था और वो मुआन कर रहा था। वांग जी विंग की आवाज़ बहुत ही अच्छी तरह सुन रहा था, उसे वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। विंग की बॉडी वांग जी के टच से रिएक्ट कर रही थी। विंग की बॉडी उसके लिए इतना ज़्यादा डिस्परेट थी कि वांग जी को ऐसा देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था। वांग जी धीरे धीरे विंग के स्टमक तक आ गया था। वो वांग जी उसे वहाँ पे लिक करने लगता है। अब विंग से और ज़्यादा वेट नहीं होता। वो कहता है, लंजा प्लीज़ डोंट टीज मी, आई वॉन्ट यू। वांग जी कहता है, मेरे रोप्स निकालो विंग। विंग वांग जी के रोप्स निकालना स्टार्ट करता है। वांग जी बहुत सारी लेयर्स पहनता था। विंग फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहता है, लंजा इतने लेयर्स पहनने की क्या ज़रूरत है। लंजा कहता है, मैं तुम्हें चाहिए ना विंग। फाइनली उसके पूरे रोप्स विंग निकाल देता है। अब वांग जी भी पूरी तरह से नेकेड था। अब वांग जी धीरे धीरे करके विंग की थाइस के बीच में आ जाता है। वो उसकी थाइस पे किस करने लगता है। विंग वांग जी से कहता है, प्लीज़ लंजा प्लीज़। वांग जी फाइनली विंग की बात मानता है और लव मेकिंग स्टार्ट करता है। स्टार्टिंग में विंग को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और किस करने लगता है ताकि विंग को दर्द ना हो। अब विंग को धीरे धीरे प्लेजर फील होने लगता है। इसी तरह से 3 राउंड लव मेकिंग करने के बाद अब वो दोनों ही थक जाते हैं। वांग जी विंग के ऊपर लेटा हुआ था। विंग को लंजा की वार्मथ फील हो रही थी। उसने इससे पहले कभी इतना प्लेजर फील नहीं किया था। वो बहुत ही खुश था। फाइनली वो दोनों एक हो गए थे। अब विंग को नींद आ रही थी। वांग जी विंग से अलग होता है, बाथरूम में जाता है, एक वेट टॉवल और पानी लेके विंग को क्लीन करता है। उसके बाद वांग जी खुद भी क्लीन होता है और फिर बेड पे लेट जाता है। विंग को अपने बाहों में भरता है, उसके लिप्स पे किस करता है और सो जाता है। सो हे फ्रेंड्स, ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। होप यू लाइक दिस पार्ट। ये रोमांटिक पार्ट था तो मैंने इसको बहुत कोशिश किया कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताना कि मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। टाटा, टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।